जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन प्रीति पर। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी तैयारियां करते हैं। क्या यह हमने कभी सोचा है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी? क्या उसकी भी कोई तैयारी हो सकती है? और मृत्यु की तैयारी के समय हमारी मानसिक चेतना कैसी रहती है? यह आषाढ़ मास हमें याद दिलाता है कि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन भगवान के पास वापस लौटने का अवसर है। इस महीने में किया गया जप, कीर्तन और कथा श्रवण हमारे हृदय को अंदर से बदल सकता है और हम अपनी आध्यात्मिक अंतिम यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं और हमारी इस आषाढ़ मास कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का और भी गान कीजिए, हम और सुनना चाहते हैं। यह सुनकर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनिगण, जो भी मनुष्य स्वामी पुष्करणी तीर्थ में स्नान करते हैं वे महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस, पत्रवन, कृमि, भक्ष, अंधकूप, संदेश, सालमली, लाला भक्ष, अविचित, सारमयदान, वज्रकर्ण इत्यादि 28 नरकों में नहीं गिरते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह सारे नरकों के नाम हैं। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करते हैं वे बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में गिरते हैं। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं वे 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नरक में डाले जाते हैं। जो वेदों का उल्लंघन करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, उनको यमदूतों द्वारा भयंकर अश्वपत्र वन में गिराया जाता है। जो मनुष्य पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना भोजन करता है, पकवान, दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है, उसे कुर्मी भोजन नरक में डाला जाता है। वहाँ पर सैकड़ों कीड़े उन्हें खाते रहते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाता रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन अपहरण कर लेता है, जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण करते हैं वे संदनंस नामक भयंकर नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री के साथ व्यवहार रखता है, अथवा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संग करती है, अर्थात जो अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष के साथ संग करती है, वे दोनों ही क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि चंद्रमा और सूरमा की सत्ता चलती रहती है, और उसके बाद उन्हें सूची नामक घोर नरक में डाला जाता है। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सभी प्राणियों को सताता है, वह बहुत कांटों वाले भयंकर सालमली नरक में गिरता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड का अनुयायी बनकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है, जैसे कि इस समय में हम देखते हैं कई गुरु और कथावाचक साधु शास्त्रों का पालन न करके अपने मनमाने तरीके से वैदिक धर्मों को तोड़कर मरोड़कर ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तो सुनिए, ऐसे लोगों को वैतरणी नरक में डाला जाता है और वहां पर उन्हें भयंकर स्थिति में रहना पड़ता है। वृषली संग से दूषित, शौच, आचारहीन, अशास्त्र कर्मों को करने में लज्जित न होने वाला और वेद मार्ग का त्याग करने वाले, हमेशा पशु जैसा जीवन करने वाले लोगों को यम के दूत पूय, विष्ठा, मूत्र, कफ, पित्त इत्यादि से भरे हुए अत्यंत विभर्ग नरक में गिरा देते हैं। जो मनुष्य कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, यम के दूत उन्हें बाणों से बीध देते हैं और उसके बाद फिर से प्राण रोध नामक नरक में गिराते हैं। आपने कुछ ऐसे पाखंडी मनुष्यों को भी सुना होगा जो पशुओं की बलि के नाम पर हत्या कर देते हैं। उन्हें परलोक में वैशस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांव को जला डालता है और बनियों के धन का अपहरण करता है, उसे वज्रद नामक भयंकर नरक में दीर्घ काल तक गिरे रहना पड़ता है। लेकिन यह सभी नरक और उसके अलावा बाकी जितने भी नरक हैं, उन सब के अंदर वह मनुष्य
कभी नहीं गिरता। जो स्वामी पुष्करनी तीर्थ में एक बार गोता लगाता है, स्वामी पुष्करनी तीर्थ में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। उसे आत्मज्ञान और 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है, वह मनुष्य भी अगर स्वामी पुष्करनी तीर्थ में गोता लगाता है तो उसे तत्काल पवित्रता और मुक्ति मिल जाती है। इसका सेवन करने से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य में वृद्धि होती है और मन का शुद्धिकरण होता है। हे नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, मैं अब आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का और वर्णन करूंगा और उसका वर्णन करती हुई अब एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराज थे। वे समुद्र पर्यत पृथ्वी का धर्म पूर्वक राज्य करते थे। उस राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। नंद ने अपने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए वन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। वे स्वयं धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन भी किया। ब्राह्मणों को धन दिया, बहुत सारे क्षेत्र दिए। उनके शासन काल में सभी प्रजा अपने अपने धर्म का अच्छे से पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर इत्यादि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता था। अब एक दिन धर्मगुप्त राजा उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में जाते हैं। वहीं पर रात हो जाती है तो विनयशील राजा ने वहीं पर अपने साय संध्या की उपासना कर ली। वेदम माता गायत्री का जप किया और उसके बाद सिंह, व्याध आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जाकर चढ़कर बैठ गए। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह से भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उस वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर रीछ ने कहा, हे महाराज, अब भय मत कीजिए, हम दोनों रात भर यहीं पर रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयानक सिंह आया हुआ है। हे महामते, आप आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लीजिए, मैं सजग होकर आपकी रक्षा करूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊंगा तब शेष आधी रात में आप मेरी रक्षा कीजिएगा। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त राजा सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और चुपचाप चला जाऊंगा। यह सुनकर धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, हे वंचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों को तो किसी प्रकार निवारण मिल भी जाता है, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसका पाप कोटि जन्मों से भी नष्ट नहीं हो सकता। हे सिंह, मैं मेरू पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का सबसे बड़ा भार समझता हूँ। जब रीछ ने ऐसा कहा तो वह सिंह चुप हो गया। उसके बाद राजा धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर जाकर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी यही कहा, हे राजन, इस रीछ को नीचे छोड़ दो और फिर मैं चुपचाप चला जाऊंगा, तुम्हें किसी बात का भय नहीं रहेगा। यह सुनकर राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के गिरने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़कर लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध में कहने लगा, हे राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यानकाष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे नीचे क्यों धकेला? जाओ, मेरे श्राप से बहुत शीघ्र ही अब तुम पागल हो जाओगे और संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते रहोगे। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने
सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो, पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम संविदा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखकर इस प्रकार शाप दिया था, अरे तू मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई थी। हे मृगराज, यह सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। जब ध्यान काष्ट मुनि ने ऐसे वचन कहे तो उसने सिंह का रूप त्याग कर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया और उसके बाद वो हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महामुनि, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृत्तांतों का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने श्राप देते समय उसके उद्धार का समय भी इसी प्रकार बताया था। उन्होंने कहा था कि जब रीच रूपधारी ध्यान काष्ट के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। इतना कहकर वो यक्षराज मुनि ध्यान काष्ट को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठ गया और अकालपुरी में चला गया। नृपश्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें मर्यादा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और उन्हें बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। अपने पुत्र का यह वृत्तांत सुनकर राजा नंद उसे साथ लेकर अचानक ही जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषिवर, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। हे महामुनि, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। ऐसा पूछने पर मुनीश्वर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान किया और फिर कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ट मुनि के श्राप से उन्मत्त हुआ है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो सभी पापों का हरने वाला और परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करनी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। वहीं पर इसे ले जाओ और उसी के जल में उसे स्नान करवाओ। ऐसा करने से उसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर स्वामी पुष्करनी तीर्थ में गई। वहां नियम पूर्वक पुत्र को स्नान करवाया और स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करनी के जल में स्नान किया और फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटागिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास जी की पूजा करके पुनः तपस्या के लिए वन में चले गए। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। उसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी में चले गए। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप सबसे राजा धर्मगुप्त की यह कल्याणमयी कथा सुनाई है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है या उसका पठन पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। और यही थी हमारी आज की आषाढ़ मास की विशेष कथा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।